स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट के रूल और उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है यह समझाया था। अब मैं आपको इसी चैप्टर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट रूल फॉलो होते हैं वो समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में दे रखा है महेश एंड रमेश आर पार्टनर विथ कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 60,000। महेश की कैपिटल 50,000 और रमेश की 60,000। ऑन 1 जनवरी 2016 महेश गिव्स अ लोन ऑफ ₹10,000। आपको इस वर्ड पे मेन फोकस करना है। लोन के महेश ने 10,000 रुपये दिए हैं। रमेश इंट्रोड्यूस 20,000 अस एडिशनल कैपिटल। यहाँ पर रमेश ने लोन या एडवांस नहीं दिया है, उसने कैपिटल दी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ईयर एंड 31 मार्च माना जा रहा है, वॉज 15,200। देयर इज़ नो पार्टनरशिप डेट। यहाँ पर भी वही रूल फॉलो होगा। नो पार्टनरशिप डेट मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन लोगों ने नहीं बनाया है। बोथ महेश एंड रमेश एक्सपेक्ट इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन द लोन। दोनों यह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्हें 10% पर एनम के अकॉर्डिंग लोन पर इंटरेस्ट एंड एडिशनल कैपिटल एडवांस बाय देम। तो यहाँ हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट या P&L अकाउंट बनाना है। अब कैसे बनाए? तो सबसे पहले आपको P&L अकाउंट बनाते समय ये याद रखना है कि यहाँ पर तो उन्होंने क्लियर बोला है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट। और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट जब भी होता है तो यहाँ पर आपको क्रेडिट साइड एक ही एंट्री करना रहेगी जो भी पूरे साल का प्रॉफिट है वो। तो यहाँ पर पूरे साल का जो प्रॉफिट दिया है वो दे रखा है 15,200। वो क्रेडिट साइड शो ऑफ करना है बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 15,200। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्रेडिट साइड कोई भी एंट्री शो ऑफ नहीं होगी, बाकी जो भी एंट्रियाँ होंगी वो डेबिट। अब डेबिट साइड हम क्या लिखें? तो जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया वही रूल आपको यहाँ भी फॉलो करना है। केवल 2 ही एंट्री होगी, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। एक तो 6% हम लोन पर इंटरेस्ट देंगे और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो इक्वली शेयर करेंगे। तो यहाँ पर महेश ने लोन दिया है ना कि रमेश ने, तो हमें रमेश के 20,000 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन महेश ने 10,000 रुपये दिए हैं। और 10,000 रुपये कब दिए हैं आपको ये याद रखना है। तो 10,000 जो दिए गए हैं वो पूरी लाइन जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो पता चलता है 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी। अब हमने जनवरी में किसी से पेमेंट लिया है, मार्च में उसको हमको ब्याज देना है, तो हम जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ का इंटरेस्ट उसको पेड करेंगे। अब कितना इंटरेस्ट पेड करें? यहाँ लिखा है 10% पर एनम अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक्ट। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट अगर होता है तो 10%, कुछ भी लिखा हो क्वेश्चन में, आपको केवल कितना देना है 6% पर एनम। तो हम 10,000 का 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ का। तो जब 3 मंथ का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट आएगा 150, इंटरेस्ट आएगा 150। 10,000 रुपीज़ लोन जिसका 6% और 3 मंथ क्यों? क्योंकि जनवरी में उसने पेमेंट पेड किया है। इसके अकॉर्डिंग अमाउंट आ जाता है 150। 150 रुपीज़ किसको मिले? महेश को मिले। किस चीज़ के मिले? उसके लोन के मिले हैं, इंटरेस्ट के। यहाँ पर रमेश ने जो एडवांस कैपिटल दी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि रूल यही बोलता है कि हम केवल लोन पर इंटरेस्ट देंगे, कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, और उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है उसको इक्वली शेयर करते हैं। अब देखिए यहाँ हमारा पूरे ईयर का प्रॉफिट जो था वो 15,200 था, जिसमें से 150 रुपीज़ हमने उसको इंटरेस्ट के दे दिए महेश को। अब हमारे पास जो अमाउंट बच रहा है वो
₹50। आपको रूल्स में मैंने बताया था, इंटरेस्ट देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसको इक्वली शेयर करेंगे जितने पार्टनर होंगे उसमें। तो यहाँ नंबर ऑफ़ पार्टनर है 2, इस अमाउंट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 7,525। मतलब प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया गया है महेश के कैपिटल अकाउंट में 7,525, और इतना ही रमेश के अकाउंट में। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट दोनों ने नहीं बनाया, और जब एग्रीमेंट नहीं बनता है, एंड में जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको दोनों इक्वली शेयर करेंगे। थैंक यू।